Meerut to Delhi. We are going from Meerut to Delhi on the new road. It is early morning and there is no sun. सुबह सुबह का वक्त है लेकिन सूरज कहीं नहीं नजर आ रहा है, इसलिए लोग सुबह के वक्त भी लाइट जलाकर चल रहे हैं। बहुत ही शानदार रास्ता बनाया गया है, नया रास्ता होगा, नई तरक्की की जमानत होगा। लोग तेजी के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। The people can go to their destination as soon as possible. Hence 80 kilometers becomes just within 1 hour we can go to Delhi from Meerut. मेरठ से दिल्ली की तरफ जा सकते हैं सिर्फ 1.5 घंटे या 1 घंटे या सवा घंटे में। ये तरक्की की निशानी है, डेवलपमेंट की निशानी है, मॉडर्नाइजेशन की निशानी है, डेवलपमेंट है। सुबह के वक्त में कम गाड़ियां होती हैं तो स्पीड और भी तेज हो जाती है। बहुत थोड़ी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। A few vehicles are there, not more than 2 or 3. And we are going with 100 kilometers speed. And we seems as if we are not going anywhere. We are standing. However, we are going with 100 kilometers speed. हालांकि हम 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन इतनी उम्दा सड़क है कि ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल स्लो चल रहे हों। और क्योंकि हमारे आसपास वाले भी इसी स्पीड से चल रहे हैं, इसलिए कोई कंपटीशन सा नहीं लगता है। एक छोटी सी आबादी भी आ गई है इधर, कौन सी है पता नहीं। हाँ, मोदी नगर से पहले मोहिद्दीनपुर ये आ गया है। यहाँ से हम पलवल भी जा सकते हैं, गाजियाबाद भी। असल में ये कैंपी का हिस्सा है। कुंडली, मानेसर, पलवल, दादरी और फिर बागपत और फिर यहाँ से सोनीपत निकल जाते हैं, कुंडली निकल जाते हैं। ये दिल्ली से 40 किलोमीटर के बाहर जो आउटर रिंग रोड बनाई गई है, ये दिल्ली से चारों तरफ 40-40 किलोमीटर है। पलवल भी दिल्ली से 40 क्या 50-60 किलोमीटर पड़ जाता है। उधर नूह को जाती है, उधर रिवाड़ी को जाती है, कुंडली मानेसर को जाती है, फिर मानेसर से कुंडली को जाती है, फिर कुंडली से यूपी की तरफ आ जाती है बागपत, सोनीपत, बागपत, और बागपत से ये हापुड़ की तरफ आ जाती है, जहाँ पर कि हम दादरी से फिर पलवल निकल जाते हैं। इस तरह से दिल्ली के 40-50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर चारों तरफ ये आउटर रिंग रोड बहुत बड़ी बनाई गई है। ये कम से कम 100, 200, 300 सालों के लिए बनाई गई है कि आगे के लिए कम से कम 50-100 साल के लिए तो हम डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे चलेंगे, उसके लिए बनाई गई है। अब सूरज कुछ निकल आया है। खेत खड़े हैं, कहीं गन्ने की खेत है। यूपी तो वैसे भी वेस्ट यूपी इज फेमस फॉर इट्स शुगर केन क्रॉप। चारों तरफ गन्ने के खेत दिखाई दे रहे हैं, और क्योंकि गन्ने को 3 साल तक रखा जाता है, इसलिए गन्ने की कटिंग नहीं की गई है। ये फसल जो कि बरकरार रहती है। The farmers keeps the sugarcane crop for 3 years, for 4 years. So we are watching sugarcane here. और ये तो वो जगह है
जहाँ पर गन्ने की इस कदर मिल है, मोदीनगर मिल, मोहिद्दीनपुर मिल, मवाना मिल, सरदाना मिल, आगे बाबूगढ़ मिल, सकोती मिल, 40-50 बड़े बड़े चीनी के मिल इस एरिया में हैं। इसे हम वेस्टर्न यूपी कहते हैं, मगरबी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप इसे उर्दू प्रदेश भी कह सकते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस भी कह सकते हैं, और आज नई लोग इसे हरित प्रदेश भी कहते हैं। हरित प्रदेश का मूवमेंट चला और वो अब रुक गया है। Very few people are here because it is early morning time. In early morning, few people visit Delhi from Meerut. But in the noon and afternoon, we will find here many people, many vehicles running on this road. And many people do not know that it is very fast moving place, fast moving road or fast moving. Here we can go to Modinagar, Faridnagar, Muradnagar and then Ghaziabad, or you can turn towards Hapur, Dadri and then Pilakwa and then Aage Hapur and then Babugarh and Garhmukteshwar, or we can go through Palwal side and Palwal to Hodal, Hodal to Mathura and Mathura to Agra and Agra to Gwalior. Then we will enter in the Madhya Pradesh. तो यहाँ से हम मध्य प्रदेश की तरफ भी जा सकते हैं, यहाँ से हम हरियाणा में भी जा सकते हैं। हरियाणा का वो हिस्सा जो कभी पंजाब था, पलवल से लेके पेशावर तक, आज वो पंजाब के भी 2 हिस्से हो गए, फिर उस पंजाब के भी हरियाणा, पंजाब और हिमाचल बन गए, 3 हिस्से हो गए। वेरी फर्टाइल लैंड, ये दोआबा कहलाता है। इट इज कॉल्ड दोआबा, एन एरिया बिटवीन गंगेज एंड यमुना। गंगा और यमुना के बीच का वो इलाका है, जरखेज, बहुत ही जरखेज इलाका है। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती है। गेहूँ की फसल, चने की फसल, जौ की फसल, सरसों की फसल और गन्ने की फसल, सब्जियों और तरकारियों की फसल। ये इंडिया का बेहतरीन इलाका है। पूरे इंडिया में इससे बेहतरीन इलाका, बेहतरीन पानी, बेहतरीन जगह और बेहतरीन लैंग्वेज। आप जो ज़बान बोलते हैं, यही तो वो ज़बान है जो आज पूरे इंडिया में बोली जाती है। इसे हम कहते हैं कि ये खड़ी बोली है। खड़ी बोली जो मेरठ और दिल्ली के बीच में पनपी, बनी, बढ़ी, यहीं पर पैदा हुई, यहीं से आगे बढ़ती रही। और आज जिसे सिनेमा ने, अमिताभ बच्चन ने, शाहरुख खान ने और इससे पहले दिलीप कुमार ने और उससे पहले मेरठ के एक हीरो थे जो फागुन फिल्म में थे, क्या नाम था उनका, फागुन फिल्म के हीरो का याद है? बहुत मशहूर आदमी थे फागुन का हीरो। इस वक्त उसका नाम याद नहीं आ रहा है। और उसका एक बहुत गाने थे उसमें, बहुत अच्छे गाने। तो ये वो इलाका है, यहाँ से हम गुजर रहे हैं बहुत जल्दी। ये देखिए एक गांव है, मुस्लिम आबादी है, जहाँ पर मस्जिद दिखाई दे रही है। छोटा सा गांव है, ये सड़क के बीच में आ गया है। देखिए नई फसल के लिए अक्टूबर का महीना है, किसान लोग अपनी ज़मीन को तैयार कर रहे हैं। इसमें सिंचाई की जा रही है, बुदाई की जा रही है। इधर दाहिनी तरफ काफ़ी बड़ी आबादी है। यहाँ भी शायद मुरादनगर का इलाका है।
हो सकता है ये मुरादनगर का इलाका हो। ये बिल्कुल सड़क पर आ गया है। ये हमारी काफ़ी बड़ी अच्छी खासी वीडियो बन गई है। सुबह का वक्त है, सूरज अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ फिर दोबारा काफ़ी आबादी आ गई है। कौन सी जगह है, मुरादनगर है या कोई और जगह है, ये अभी आ जाता है। गाज़ियाबाद, नोएडा, अलीगढ़ 1 किलोमीटर पे यहाँ से गाज़ियाबाद शुरू हो जाता है। ये सब गाज़ियाबाद का इलाका यहाँ से शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, शेख नफीस अहमद यूट्यूब चैनल। हमने 93 वीडियो डाल चुके हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम एनवायरनमेंट पर, रोड्स पर, डेवलपमेंट पर आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाएंगे। यही नहीं, जो किसानों की प्रॉब्लम्स हैं, माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, उस पर भी बनाते हैं। आप हमारी वीडियो देखें तो आपको मालूम होगा कि हमने कैसी कैसी वीडियो बना रखी है। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारी वीडियो देखी, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू अगेन। अब हम गाज़ियाबाद में एंटर कर चुके हैं।